हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ पर। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी क्लासमेट हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें जहाँ पर आप शेयर कर सकें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो कल तक हमने एक्सरसाइज 2.2 की जितनी भी थ्योरी थी उसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए और आज हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी सवालों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम रिवाइज कर लें कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने सबसे पहले परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इन पर संक्रियाएं पढ़ी थी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। उनमें गुणधर्म पढ़े थे हमने कि इनमें साहचर्य का नियम, क्रम विनिमय का नियम, बंटनता का नियम, ये सभी नियम फॉलो होते हैं। और क्या पढ़ा था हमने कल? और हमने कल पढ़ा था कि जब हम दो परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमें हमेशा एक परमेय संख्या मिलती है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक अपरमेय संख्या ही मिले, कभी कभी हमें परमेय संख्या भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमने कल पढ़ी थी कि जब हम एक परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या से एक अपरमेय संख्या से गुणा करें या जोड़ें या घटाएं या भाग करें तो हमें हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण। हर के परमेयीकरण में मैंने बताया था कि अगर हर में कोई संख्या चिन्ह के रूप में नहीं दी है, यानी सिंपल कोई एक ही संख्या दी है, तो उसी का ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं और फिर उनको आपस में गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं, वही उसका परमीकरण हो जाता है। और अगर कोई संख्या हर के रूप में प्लस या माइनस के रूप में दी है, जैसे a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में दी है, तो अगर प्लस के रूप में दी है तो उसके विपरीत का, जैसे a प्लस बी दिया है तो a माइनस बी का अंश और हर में गुणा करके फिर उनको सॉल्व कर लेंगे तो उसका परमीकरण हो जाएगा। और अगर माइनस के रूप में दी है हर, जैसे a माइनस बी दी है, तो इसके विपरीत चिन्ह a प्लस बी का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे और फिर उनको आपस में गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें उसका परमीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। ठीक है। सभी को रिवाइज हो गई होंगी। मैं समझता हूँ सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसीलिए हम अब आगे जो प्रश्नावली 2.2 है, इसके सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, उनको बताना है कि कौन कौन सी परमेय संख्या हैं और कौन कौन सी अपरमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हमें दिया है 2 माइनस √5। ठीक है। तो चूँकि जो 2 है वो तो एक परमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2/1 लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है। √5 है, क्योंकि 5 का हमें पूर्ण वर्ग मूल प्राप्त नहीं है, तो ये हमारी कैसी है? अपरमेय संख्या है। ठीक है। एक परमेय संख्या दी है, एक अपरमेय।
और दोनों को हमें अंतर के रूप में दिया है, यानी माइनस के रूप में दिया है। तो मैंने कहा था कि जब हम एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या इनको आपस में जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो हमें हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है? अपरमेय संख्या। याद आ गई कंडीशन? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह संख्या हमारी अपरमेय होगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 प्लस अंडर के 23 और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है अंडर के 23। तो पहले तो हमें इसको सिंपल सॉल्व करना है, उसके बाद हमें इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि सवाल में थोड़ी सी गलती है, वो गलती ये है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर जो अंडर दिया है उसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, यानी जो संख्या हमें दी है वो इस तरीके से दी है, 3 प्लस अंडर के 23 माइनस के अंडर के 23, इस तरीके से संख्या दी है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, और अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब में ज़रूर देखें। तो इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है। तो यहाँ पर हमें एक परमेय और एक अपरमेय संख्या दी है, उनको योगफल के रूप में दिया है, तथा दूसरी अपरमेय संख्या को उसके अंतर के रूप में दिया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 प्लस अंडर के 23 ब्रैकेट को हटा देंगे और ये भी क्या हो जाएगा अंडर के 23। अंडर के 23 से अंडर के 23 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 3 हमारी क्या है? परमेय संख्या होती है, क्योंकि 3 को हम कैसे ले सकते हैं? 3/1 यानी P/Q के रूप में ले सकते हैं। तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? परमेय संख्या। इसका तीसरा क्वेश्चन है 2 अंडर 11/7 अंडर 11। क्योंकि ये एक परमेय और अपरमेय संख्या के गुणनफल और फिर उनके भागफल के रूप में दी है। तो यहाँ से हम देखें तो अंडर 11 से अंडर 11 हमारा कट जाएगा, 2/7 मिलेगा, और ये हमारी क्या संख्या? परमेय संख्या है। तो ये भी हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 1/अंडर के 3। तो मैंने बताया था कि जब हम एक परमेय संख्या में किसी अपरमेय संख्या का भाग देते हैं तो वो भी हमें कैसी मिलती है? अपरमेय मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरमेय। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चूँकि हमें पता है, क्योंकि सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने पाई शब्द का जिक्र किया था और बताया था कि जो पाई है वो अपरमेय होता है। होता है कि नहीं होता है? और जब हम अपरमेय संख्या का किसी परमेय संख्या से गुणा करते हैं तो वो भी हमें कैसी मिलती है? अपरमेय ही मिलती है। इसलिए 5 × पाई ये क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। तो इसमें हमें परमेयीकरण करना है, तो सिंपल से हमें चिन्हों को देखना है और उनके विपरीत चिन्हों का अंश और हर में गुणा करना है, फिर उनके गुणनफल को सॉल्व करना है, और उसके बाद जो मान प्राप्त होगा वही इसका परमेयीकरण होगा। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया 1/5 प्लस 3 अंडर के 7। तो चूँकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसके विपरीत चिन्ह माइनस, तो 5 - 3 अंडर 7, इसका ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे इसी संख्या में। तो 1/5 प्लस 3 अंडर 7 में हमने गुणा कर दिया 5 - 3 अंडर 7/5 - 3 अंडर 7। अब इनका आपस में गुणा कर लो, एक का गुणा करोगे 5 - 3 अंडर के 7 से, तो वही संख्या मिलेगी। और नीचे हमारा एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा? a + b × a - b क्या होता है? a² - b² होता है। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a की जगह कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, माइनस b की जगह कितना है? 3 अंडर के 7, तो 3 अंडर के 7 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 3 का स्क्वायर होगा 9, अब अंडर के 7 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर से स्क्वायर कट जाएगा तो 7। तो इस तरीके से 9 × 7 हो जाएगा। तो 25
माइनस 9 7 63। अब 25 जो है वो पॉजिटिव है लेकिन कम है, और माइनस के 63 है वो नेगेटिव है और ज़्यादा है, तो जो संख्या मिलेगी हमें वो नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/38 इंटू 5 माइनस 3 अंडूर के 7। समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, 1/√2 प्लस √3, तो इसमें भी प्लस का चिन्ह है, तो इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √2 माइनस √3 बटे √2 माइनस √3, और इनका फिर आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा, √2 माइनस √3 बटे, यहाँ पर भी फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला बनेगा, a² माइनस b²। तो हमें संख्या मिल जाएगी नीचे 2 माइनस 3, तो माइनस की 1 बचेगी, तो संख्या हमारी पूरी कैसी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को तुम्हें खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 3 + 2√2 बटे 3 माइनस √2 बराबर a + b√2 है। जहाँ पर a और b हैं वो परमेय संख्या हैं, तब हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, a और b के मान ज्ञात करने हैं। यानी कि हमें एक LHS दिया है और एक RHS दिया है, तो हमें LHS को सॉल्व करना है और RHS वाली पोजीशन बनानी है, फिर वहाँ पर जो a और b के मान आएंगे वो हमें बताने हैं। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल परमीकरण करना है। तो हम पहले LHS ले लेंगे, 3 + 2√2 बटे 3 माइनस √2, तो हर का परमीकरण करेंगे, तो 3 + 2√2 ये तो एज इट इज है, और 3 माइनस √2 हर का परमीकरण होगा, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया है, तो इसके विपरीत चिन्ह प्लस का, यानी 3 + √2 बटे 3 + √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो वही किया हमने, 3 + √2 बटे 3 + √2। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद हमें इनका आपस में गुणा करना है, तो इनका हमें आपस में गुणा कर देंगे, और नीचे जो कंडीशन है वो a माइनस बी इंटू a + b वाली कंडीशन है, तो वहाँ से हम a² माइनस b² करके उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो a² करेंगे तो a की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ऊपर हम एक एक करके आपस में गुणा कर लेंगे, यानी पहले एलिमेंट का पहले से, फिर पहले एलिमेंट का दूसरे से। इसी तरीके से पहला जो ब्रैकेट है उसके दूसरे एलिमेंट का पहले से और दूसरे एलिमेंट का दूसरे से, तो इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। क्या होगा, 3 का 3 से करेंगे तो 9, प्लस 3 का √2 से करेंगे तो 3√2, प्लस 2 का 2√2 का 3 से करेंगे तो 2 3 6√2, प्लस 2√2 का √2 से करेंगे तो 2 × 2 4। सॉल्व करने के बाद इसमें देखो हमेशा अपरमेय संख्या जो होती हैं वो अपरमेय संख्या में जुड़ेंगी, और जो परमेय संख्या है वो परमेय संख्या में। इसीलिए 9 और 4 ये एक साथ जुड़ जाएंगे तो 13 हो गए, और 6√2 और 3√2, √2 दोनों में कॉमन है, तो 6 और 3 9, तो 9√2 हो जाएंगे, बटे 7 तो 7। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड ग्रुप में लिख देंगे, 13/7 प्लस 9/7 √2। अब चूँकि हमारा जो सवाल है वो ये है कि a + b√2 के रूप में जो मान प्राप्त होगा उसमें हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू जो मिली है वो a + b√2 के रूप में ही मिली है, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 13/7 और b बराबर हो जाएगा 9/7। यही हमें बताना था इसमें, तो दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर 13/7 हो गया, b बराबर 9/7। तो ये क्वेश्चन है आपके 2.2 के। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन थे, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से
समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने इसमें डिटेल से सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया था और इसकी थ्योरी भी हमने रिवाइज कर ली थी, सारे कंसेप्ट रिवाइज किए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, उसमें पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो नए विद्यार्थी हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।